since हेलो फ्रेंड्स, 2016. कैसे हैं हम। आज हमारा डे 4 है और हम जा रहे हैं आबू धाबी। तो गाइड हमें आबू धाबी के बारे में और तुर्की कुछ का जानकारी पैलेस दें। 1950 में पैलेस बना, 1965 सबसे पहले ये जो हम अभी आपको पहुंचे शेप दिख रही सफारी है, वर्ल्ड में। हालांकि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं था टिकटिंग, लेकिन गाइड ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग देख लो यहाँ तक आए हो तो, क्योंकि अगर ये पूरी तरह घूमना है तो कम से कम 2 दिन का स्टे चाहिए आबू धाबी में। क्योंकि यहाँ गाइड बता रहा था एक राइड में कम से कम 5 घंटे लगते हैं। तो सोचो एक राइड में 5 घंटे लगते हैं तो फिर सारी राइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि आप जाओ ऊपर तक, जहाँ तक टिकट काउंटर है, अपनी फ़ोटो क्लिक करो, वीडियो बनाओ। लेकिन बस यहाँ पे स्टे नहीं था तो जल्दी से हमें अपनी बस में भी आना था। तो सब लोग ऊपर तक गए। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही लार्ज एरिया में है, बहुत बड़ा है और बहुत ही मतलब देखने से इतना लार्ज एरिया। यहाँ पे सब कुछ है, रिफ्रेशमेंट एरिया भी है, साथ में शॉपिंग प्लेस भी है। यहाँ पे अंदर तुम शॉपिंग भी कर सकते हो छोटी मोटी। तो देखिए कितना बड़ा है। बस आगे तक जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ टिकट काउंटर तक हम आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें चेक इन करना पड़ा था। देखो सबको अपने मोबाइल दिखाने पड़ रहे थे। तो सामान तो किसी के पास में नहीं था क्योंकि सामान बस में था। तो सब लोगों ने फुली इंजॉय करा, फ़ोटो वगैरह खिंचाई। स्टे नहीं था तो इसलिए बस ऐसे ही हमने थोड़ा इन्जॉय करा। देखिए इतना सुंदर, कितना लार्ज एरिया में, इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है सफारी वर्ल्ड। बहुत बड़ा है। ये देखिए पीछे टिकटिंग का भी है काउंटर और इधर रिफ्रेशमेंट वगैरह सब कुछ, खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था है। फिर उसके बाद सब लोग मतलब को जाना था तो फ़ोटो खिंचाने के बाद ये देखिए छोटी सी सफारी कार खड़ी थी। मैं दिखाती हूँ आपको, अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी है। ये छोटी सी सफारी कार खड़ी थी तो कहते हैं ना, वहाँ फिर फ़ोटो खिंचवाई, बहुत सुंदर लग रही थी छोटी सी कार। ये देखिए कितनी सुंदर कार है। मतलब आगे ही फ्रंट में इतना बड़ा है तो अंदर जाके ये कितना बड़ा होगा सोचो। टाइम तो लगना ही था, यहाँ पे इतने दिन का हमें नहीं था। फिर सब लोग अपनी फ़ोटो वोटो क्लिक करने के बाद निकल पड़े अपनी बस की ओर, क्योंकि हमें तो जाना था आगे आबू धाबी। तो बस सब अपना अपने अपने मनपसंद फ़ोटो खिंचवा के सब निकल गए। देखो यहाँ पे रसोई घर भी है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर तुम कुछ भी कैसे भी आते हो, यहाँ पे सब मतलब कहते हैं ना सब व्यवस्था है। ये लिफ्ट जो जा रही है ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे ग्राउंड एरिया है। हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हमारे 42% गए थे ऊपर, तो 1 बाय 1 सब आ रहे थे। सबको टाइम लग रहा था क्योंकि है ही इतना सुंदर। देखिए लिफ्ट में सिर्फ ये हमारा ही ग्रुप आ रहा था। तो सब लोगों ने अपना इन्जॉय करा। यहाँ पे धीरे धीरे सब आ रहे थे, किसी का निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें आगे जाना था आबू धाबी, क्योंकि हमारा सबसे पहले था लंच आबू धाबी में। तो सब लोग ये देखिए लिखा है फरारी वर्ल्ड, ये है दिस इज़ वे टू फरारी वर्ल्ड। फिर धीरे धीरे सब लोग अपनी बस में बैठ गए, अपना मन मार मार के कि चलो कोई नहीं, मन तो किसी का नहीं कर रहा था निकलने के लिए। फिर हम आ गए अपना लंच करने के लिए। ये है आबू धाबी, बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये दुबई की तरह ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। मतलब जैसे दुबई में कोई बुर्ज खलीफा बनाया ऐसा नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें फर्स्ट मिसाइल गिरी थी, जिसकी वजह से हमको कहा गया था जल्दी जल्दी तुम लोग लंच कर लो, हमें फटाफट बाहर दोबारा मतलब वापस दुबई जाना है, क्योंकि अगर बॉर्डर बंद हो गए तो हम यहाँ पे फंस जाएंगे। क्योंकि पहली मिसाइल आबू धाबी में गिरी थी। तो हम लोग सब आ गए थे लंच करने के लिए। यहाँ पे हमारा लंच था। बहुत जल्दी जल्दी गाइड करवा रहा था, कहता कि नहीं अगर तुमने जल्दी जल्दी नहीं करा तो तुम लोग यहीं फंस जाओगे, अगर बॉर्डर बंद हो गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हमें देखना तो बहुत कुछ था। तो उसने बस के अंदर से हमें मस्जिद दिखाई, देखिए मॉस्क दिखाई। ये सबसे सुंदर मॉस्क है और इतनी सुंदर है, बट हम इसके अंदर नहीं जा सके क्योंकि अटैक तभी हुआ था फर्स्ट आबू धाबी में, तो हमें उतरने नहीं दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी कि भाई नहीं उतरना और मैं अंदर ही रहना है, पर्दे डाल लो बस के। तो जल्दी जल्दी हमें मतलब अपना दुबई वापस आना था। तो हमने ये भी मॉस्क जो है हमने मतलब बस से देखी, बहुत ही सुंदर है। वैसे मैं इसमें गई हुई हूँ, इतनी सफ़ेद दूध की तरह है, जितनी बाहर से सुंदर है उतनी ही अंदर से। तो गाइड ने हमें कहा कि तुम भाई बस में से बना लो, अंदर जाना अलाउड नहीं है, बस यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी दुबई जाना है। क्योंकि उसके बाद तो हम जैसे अटक ही गए थे। सब लोग अंदर से देखो कैसे वीडियो बना रहे, लेकिन सबका मन था कि अंदर जाए, लेकिन गाइड ने कहा नहीं, कुछ बड़ा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी हमें दुबई पहुंचना है। अगर हम यहाँ पे फंस जाते तो ना हमारे पास होटल अरेंजमेंट था
और ना ही हमारे पास कुछ। यहीं पर ही मंदिर है जो जिसका मोदी जी ने वो करा था उद्घाटन, लेकिन हम कहीं नहीं जा पाए। और हमारा पूरे दिन का यहाँ का विजिट था। पहले हमें मॉस्क जाते, फिर हम मंदिर जाते, सब टिकट थी हमारे पास, लेकिन बट मिसाइल गिरने की वजह से हमारा सब मतलब रह गया। उन्होंने कहा नहीं, हमें सबसे पहले जल्दी से जल्दी दुबई पहुँचना है, नहीं तो हम लोग अटक जाएंगे। तो यहाँ पर भी सब लोग हमने मतलब पूरा टूर हमारा बस से हुआ। पूरे टूर हमने बस से इंजॉय करा। मंदिर नहीं देख पाए, बट ये हमने देखी मॉस्क जो बहुत सुंदर थी। अंदर जाने को नहीं मिला, लेकिन बाहर से ही इतनी शाइन करती है, चमचमाती वाइट। अंदर से तो इतनी सुंदर है, मैं गई हुई हूँ। इसके अंदर एक कारपेट है जिसको वहीं बनाया गया था, मतलब वो ये नहीं कि कोई काट काट के बनाया, तो बहुत बड़ा कारपेट है, इतना बड़ा एरिया। कहते हैं कि इसको यहीं मतलब कारीगरों ने यहीं बैठ के बनाया था, जिसके अंदर कोई जोड़ नहीं है। वो मैंने देखा हुआ है, ग्रीन कलर का, बहुत सुंदर है। देखिए कितनी सुंदर मॉस्क है, बहुत ऐसे दूध की तरह चमक रही है। और इतनी सफाई, इतना सुंदर। आबू धाबी बहुत सुंदर है, बट हम तो एक दिन का ही ले जाते हैं कि सेम डे हमें आना होता है। लास्ट टाइम हम आए थे तो हम सेम डे आ गए थे, लेकिन हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली थी। ये देखिए कटिंग देखिए पेड़ों की, ये बहुत सुंदर। रामदान चल रहे हैं यहाँ पे, तो सब लोग फिर यहीं से देख के वापस आ गए और अपना आबू धाबी को बाय करा, क्योंकि हमें भी डर था कि हम जल्दी से जल्दी बॉर्डर क्रॉस करें और अपने घर आए, मतलब अपने दुबई आए, जहाँ हमारा होटल था रॉयल स्पॉट। और गाइड भी बहुत डरा हुआ था। सारी बसें थी, जितनी भी बसें थी वो सब बहुत जल्दी जल्दी रवाना हो रही थी, क्योंकि अगर फंस गए तो फिर 42 लोगों को रोकना, उनको स्टे कराना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए ये आबू धाबी है, ये भी बहुत सुंदर है आबू धाबी। सब लोगों ने बस में से अपनी रीलें बनाई। और ये है फ्यूचर म्यूज़ियम, यहाँ हमें कल आना है। पता नहीं कैसा सीन रहेगा, उसके हिसाब से पता चलेगा। फरारी वर्ल्ड में हमने पूरे ग्रुप फ़ोटो भी क्लिक करी थी। ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं जो सब लोगों ने क्लिक करी थी, मैंने भी क्लिक करी थी, बहुत सुंदर था। लेकिन बस यही हमारा एक आबू धाबी का पॉइंट था जो हमने पिछली बार नहीं देखा था। ये हमारे 42 जो हमारे साथ गए थे, ये सब इसके अंदर इंक्लूड थे। और बस हमने ऐसे आ गए, बाद में रिटर्न करा दुबई की तरफ। और गाइड भी बहुत डरा हुआ था, सब लोग बहुत डरे हुए थे कि नहीं ये तो बाहर से भी आ सकते दुबई देखने के लिए। सबसे पहले हम अपने तो वापस करें, अगर बॉर्डर अगर बंद हो गए तो हम लोग यहीं फंस जाते। तो ये था हमारा डे 4 जिसमें मिसाइल गिरी थी, फर्स्ट मिसाइल। उसके बाद तो जैसे ही टूर रुक ही गया था, उसके बाद टूर नहीं चल पाया था, क्योंकि सबको बार बार सायरन बजते थे, बार बार सायरन बजने लगे थे। बस यहीं तक हमारा हमने दुबई देखा था। उसके बाद ये अच्छी बात है कि हमने उससे पहले बुर्ज खलीफा वगैरह सब कवर कर लिया था, बट आबू धाबी हम पूरी तरह नहीं देख पाए। तो बस ऐसे आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा बड़ा ही हैप्पी डे भी कह सकते हैं कि हम आपको एंजॉय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब तैयार होके, बट सायरन बजने की वजह से सब कुछ डरा रह गया था। तो कोई बात जाने तो जाने, अपने दुबई लौटे और अपने होटल में सब। उसके बाद तो बस सायरन बजने शुरू हो गए। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, होटल से रिलीफ सायरन भी बज जाता था कि आपको थोड़ा बाहर आ सकते। देखिए अब आ गए हम दुबई, बुर्ज खलीफा दिख रहा है ना सामने से। हम आ गए। यहाँ की एक पहचान है कि जब आबू धाबी आती है तो इस सड़क का कलर चेंज हो जाता है, और जब दुबई आता है तो भी सड़क का कलर चेंज हो जाता है। वो ये नहीं यहाँ पे कोई मतलब गेट लगा हुआ है बॉर्डर का, यही एक पहचान है। तो कहते हैं आर्मी आके रोक लेती है बॉर्डर पे। हम वापस आ गए दुबई में एंटर कर गए। आपके बाद में तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर। और ऐसे चैनल को प्रमोट करें तो और वीडियो और आती रहेगी। देखिए बाय बाय आबू धाबी, बैक टू दुबई। बस बहुत सुंदर थी हमारी, बहुत ही सुंदर थी। दुबई में आप भी देख रहे हो कि एक दिन का नहीं गिरा था सब। और इतने रूल और रेगुलेशन अगर ये इंडिया में हो जाए ना तो बस सब बंदे बन जाए। बहुत रूल और रेगुलेशन है। कोई भी एक लाइन आप देख रहे हो, बस एक ही सीट है, वो अपनी इधर भी नहीं इस साइड भी नहीं आएगी, क्योंकि जो जिस लाइन में चलता है वो उसी लाइन में चलता है। ये नहीं कि क्रॉस करता है, ओवरटेक करता है,
या हॉर्न बजाते हैं, सब कुछ बहुत रूल और रेगुलेशन है, बहुत नीटनेस है, बहुत सफाई है। जैसे दुबई में रूल रेगुलेशन है ऐसे यहाँ पे भी होने चाहिए इंडिया में, ताकि सब लोग